हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। तो देखो, कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले देखो, लाइंस क्या होती है। अगर ये दो पॉइंट है आपके पास, तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि इन दो पॉइंट से होती हुई एक लाइन में ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन आपकी होती है इसे आप बोलते हैं, जो दो पॉइंट को होती हुई जाएगी उसे आप बोलते हैं लाइन। तो लाइन ये आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो लाइन को आप आगे इसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइन, ये तो आपकी लाइन की बात होती है। और लाइन सेगमेंट क्या है। ठीक है, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली क्या करते हैं, अगर ये देखो ए और बी, ठीक है, ये ए बी दो पॉइंट हैं। ठीक है, तो लाइन जो है ए और बी दोनों से एक्सटेंड हो सकती है, बी से भी एक्सटेंड हो सकती है और ए से भी। तो लाइन को जनरली हम इस तरीके से करते हैं, एरो बना देते हैं। बहुत से क्या कहते हैं, कहीं कहीं आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि इसको एक पूरी एक लाइन को, ये एक लाइन है, इसको आप एल भी बोल सकते हैं या फिर एम या एन, किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट की अगर बात होती है तो लाइन सेगमेंट देखो आपका क्या है। ये मैंने आपको बताया कि ये एक लाइन है। ठीक है, ये एरो यहाँ पे दिखा रहे हैं। एरो का मतलब है कि ये आप क्या इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो सकते हैं और इधर से भी। अगर मैं यहाँ पे ये दो पॉइंट यहाँ ले लूँ, ए और बी, तो इस लाइन का ये जो पोर्शन है ए बी वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये ए बी पोर्शन क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम इसके ऊपर बार की तरह एक लाइन खींच देते हैं, ये क्या बन जाता है आपका, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर ए बी के ऊपर एक बार की तरह लाइन खींची है तो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं रे। रे क्या है। ठीक है, रे जनरली क्या होता है, ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, अगर मैं यहीं इसी पॉइंट को यहाँ पे रोक दूँ, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं हो, सिर्फ यहाँ से एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रे। रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज़ ये आपका क्या है, ए पॉइंट है, ये बी है, तो ए बी और ये एरो बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर एरो बनने का मतलब है ये रे आपकी रे बन जाती है। ठीक है, इसे आप क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अब देखो, एंगल की बात अगर हम करते हैं, एंगल क्या होता है, तो एंगल क्या है आपका, ये जो रे है, ये एक रे आपकी ये है। ठीक है, अगर मैं इसी को एक रे को इधर कर देती हूँ ट्रांसफ़र, तो जो रे के इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, ये दोनों इनिशियल पॉइंट जहाँ पे भी रे के मीट करेंगे, इसको क्या कहते हैं हम, एंगल। ये क्या बन जाएगा, एंगल। तो एंगल किससे बनेगा, दो रे से। रे जहाँ आपका इनिशियल पॉइंट मीट करेगा वो बन जाएगा एंगल या फिर वर्टेक्स। ठीक है, तो ये एंगल और वर्टेक्स क्या है, जहाँ पे रे का इनिशियल पॉइंट आपका मीट करेगा वो आपके एंगल हो जाएंगे। अब जब एंगल की बात आ गई है तो आपको पता होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ एंगल, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल देखो, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं। ये रहा एक पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इससे जो भी आप एंगल बना रहे हैं, ये सारे एंगल बनते जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही ये लाइन आपकी यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन आपकी क्या हो गई, 90 हो गई। तो 90 से कम के जो भी एंगल होंगे, लेस देन, जिनका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, और जिनका मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उसे आप बोलते हैं राइट एंगल। देन अब राइट एंगल से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि ये देखो, जैसे जैसे ये आपका एंगल बढ़ता जाएगा और जब आपका जाके स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आके ये एक लाइन पे आके मीट हो जाएगा, यानी यहाँ से शुरू हुआ और इसी लाइन के एक ही साइड में आके ये यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये पूरा एंगल आपका क्या कहलाता है, ये एंगल आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका,
स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और इसी स्ट्रेट एंगल ये देखो, ये यहाँ 90 था, ठीक है, तो इसे आपने राइट बोला और ये बीच में एक्यूट आ गया, और राइट और स्ट्रेट एंगल के बीच में क्या होगा, ये वाले जो एंगल होंगे ये आपके क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर 90 डिग्री मेजरमेंट है तो राइट एंगल बोलेंगे मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएंगे वो, ऑब्ट्यूज एंगल। 180 जैसे ही वो 180 डिग्री होगा उसे आप बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे आप उसे, स्ट्रेट एंगल। और 180 से ज़्यादा जैसे जैसे, ये देखो आपका ये रहा, यहाँ से शुरू किया, ये आपका स्ट्रेट पे आके रुक गया, और स्ट्रेट से आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे 360 से आपका कम हो जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। यानी 360 से बीच में, यानी मोर देन 180 एंड लेस देन 360, इनके बीच में जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और 360 पे आते आते ये कितना बन जाएगा, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसे, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो आपने देखो जनरली इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, ये रहा। जैसे जैसे आप यहाँ तक जाएंगे तो ये आपका राइट एंगल बनेगा, ठीक है। और ये बीच में एक्यूट रहेगा एंगल, यहाँ से यहाँ तक आने में आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, और इसी पॉइंट पे आने पर ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक आने में ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स बन जाएगा। और जैसे ही पूरा कंप्लीट कर लेगा, ये एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेगा, इसको बोलते हैं आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है। आई बात समझ में। 90 जहाँ पे 90 एंगल बनेगा उसे राइट एंगल, इसको स्ट्रेट लाइन जब बन जाएगी उसे आप बोलते हैं स्ट्रेट। देन स्ट्रेट और कंप्लीट एंगल के बीच में आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से, कोई एक एंगल है ये, इसको बीच में से इस तरीके से बना दूं, सपोज़ ये एक रे है आपकी, ठीक है, ये ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो आप इसमें देखो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल में जो ये जो आर्म है ये वाली कौन सी है, बी डी। बी डी क्या है, इस एंगल में भी कॉमन आ रही है। दोनों एंगल की अगर बात करें, एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें, तो दोनों एंगल में बी डी क्या है, कॉमन है, कॉमन आर्म, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन आर्म बोलते हैं। तो बी डी क्या है आपकी, कॉमन आर्म हो जाती है। और ए बी, ठीक है, क्या, ए बी एंड बी सी, ये क्या हो जाती है आपकी, नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये आपकी नॉन कॉमन आर्म बन जाती हैं, और ये कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म के इधर जो एंगल बनेगा और इधर जो एंगल बनेगा नॉन कॉमन आर्म के साथ, तो उसे आप क्या बोलते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, ये दोनों एंगल क्या हैं आपके, वो एंगल 1 एंड एंगल 2, ये क्या बन जाएगा आपका, एडजेसेंट एंगल। क्या बन गए ये आपके एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो जैसे जैसे नॉन कॉमन आर्म, एक आर्म ये है, एक आर्म ये रही, अगर ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाने हैं और ये कॉमन आर्म है, तो इनका सम कितना होगा, ये सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये सम कितना होगा, 180। इस टाइप को जहाँ ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी उसको क्या बोलते हैं आप, लीनियर पेयर।
तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या बन जाएंगे, आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स का क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर्स। और लीनियर पेयर्स जो बनते हैं उन एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री अगर है तो इट मीन्स वो क्या है, लीनियर पेयर में है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे जितने भी ये आपकी रेस हैं एंगल बनेंगे, ये सारे एंगल कितने बनेंगे, 360 के। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सम ऑफ एंगल्स अराउंड a point is 360 डिग्री। अगर एक ही पॉइंट से जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम करेंगे तो वो 360 के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब ये दो लाइन, ठीक है, ये आपकी दो लाइन को हमेशा एरो से दिखाते हैं, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, ये एल है, ये एम है, ये दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, सपोज ओ पॉइंट पर करेंगी, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, यानी 1 एंगल 2 के बराबर होगा। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, यानी 3 एंड 4। तो आप क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन। पहला ये क्या होती है, इंटरसेक्टिंग क्या होती है, जहाँ दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर दें, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। पैरेलल लाइन यानी एक लाइन ये है आपकी, दूसरी लाइन ये है, कहीं भी एक दूसरे को टच ना करें, उसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी। यानी रेलवे लाइन में जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो पैरेलल लाइंस पे ही होते हैं। ओके।